से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त लाइव दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जबलपुर से हैं संदीप जी। बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। गुरुजी, मेरा नाम संदीप यादव है और मेरी जन्म तिथि 26 सितंबर सन 1979 है और मेरा जन्म सुबह 7:15 पे जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ है। जी संदीप जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। गुरुजी, मेरा सवाल ये था कि पिछले 4-5 सालों से मैं सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हूँ और कई बार मैंने एग्ज़ाम भी दिए हैं, लेकिन हर बार जो है मुझे असफलता ही प्राप्त होती है। तो मैं आपसे कुछ इस तरीके से जानना चाह रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे जल्द से जल्द सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाए। बेटा, तुम्हारी जन्म कुंडली ये शनि के प्रभाव में है और शनि के कार्य क्या होते हैं? इंजीनियरिंग, किसी भी तरह के अदालत के काम और किसी भी तरह के वो काम जहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनरी या बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शनें चलती हैं, या जहाँ पर योजना बना करके बाद में उनको क्रियान्वित करने के लिए खास तौर पे इंस्पेक्शन की जाती है, वो सारे शनि के स्थान। तो बेटा, अगर इन डिपार्टमेंटों के अंदर तुम कहीं भी अप्लाई करते हो सरकारी नौकरी के लिए, इनमें से किसी चीज़ में जाते हो, तो बेटा तुम्हें बहुत अच्छी कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा और कहीं पर भी तुम अप्लाई करोगे तुम्हारे लिए मुसीबत। लेकिन एक बात और बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर चंद्रदेव शनि से ग्रसित है, जिसकी वजह से पूरी तरह से अच्छे फल नहीं मिल पाते और कामकाज की सेटिस्फैक्शन नहीं होती। रुपया पैसा प्रॉपर्टी को लेकर भी कोई ना कोई तकलीफ बनती है, माँ को तकलीफें रहती हैं और ज़िंदगी के अंदर पैसे का एक तरह का जुगाड़ कर करके सारे काम करने पड़ते हैं, खुला पैसा नहीं आ पाता। इसको ठीक करने के लिए मैं तुम्हें उपाय ज़रूर बताऊँगा, और वो है कि दृष्टिहीन दिव्यांग जो होते हैं, वो 10 दिव्यांगों को बेटा तुमने साल में एक बार अपने हाथ से खाना ज़रूर खिलाना है और चांदी के बर्तन के अंदर गंगा जल भर के चांदी का चकोर टुकड़ा डाल के चांदी का ढक्कन लगा के अपने कमरे में रखो और 43 दिन तांबे का पैसा जल प्रवास जरूर करो। और 48 साल की उम्र से पहले भूल के भी मकान मत बनाना, वरना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी समस्याएं पैदा हो जाएंगी, कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटलों के धक्के खाने के हालात बनेंगे। और अगर बनाना ही पड़े तो जिस दिन से मकान शुरू करना है और जिस दिन से ख़त्म करना है, तब तक 1 नारियल 10 साबुत बादाम लेकर के ये शनि मंदिर के अंदर जरूर देते रहें, वरना तुम्हें एक बड़ी तकलीफें झेलने को मिल जाएंगी। बस बेटा इतना करो, परमात्मा की दया से तुम अपने कामकाज में बहुत अच्छे कामयाब होंगे। माता रानी सुख दे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, अनुषा जैन है कोटा से। जी, आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताकर सवाल कर सकती हैं। हाँ, मेरी जन्म तिथि है 15 जनवरी 1992। जी, समय। हेलो। और जन्म स्थान है कोटा, सुबह 8:45 PM AM, सॉरी 8:45 AM कोटा। हाँ। क्या जानना चाहती वार हैं? है बुधवार। क्या जानना चाहती हैं? जी, मैं है ना मतलब 15 साल से बीमार रहती हूँ, कभी सही नहीं रहती हूँ और क्या बोलते पेट में सबसे ज्यादा परेशानी है और एक थायराइड की प्रॉब्लम है। बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर बहुत ही खराब वाले मंगल बुध के साथ जुड़े हुए हैं। अब ये करते क्या है? पेट, मंगल पेट होता है तो ये तो खराब करते ही है, साथ में ये नसों की कमजोरी भी प्रदान करते हैं और साथ में ही 11वां स्थान होने के कारण या तो ये सांस को बाधित करते हैं या सर के अंदर कुछ ना कुछ कमियों के योग बनाते हैं। तो इन हिस्सों के लिए तुम्हारे लिए खराबी के योग है। और उसके बाद दूसरी चीज, अगर तुम्हारे घर पे बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी, ये चीजें ज्यादा हुई, या तुम्हारे अपने सोने वाले कमरे के अंदर तुम लोग जूते चप्पल पहनते हो वो बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर कमरे के अंदर ही रखे हुए, तो बेटा तुम्हें औरतों वाली दिक्कत यानी कि सिस्ट वगैरह की प्रॉब्लम भी आनी पूरी तरह से संभव है। तो सबसे पहले तो बेटा मैं तुम्हें एक चीज कहूंगा कि तुम्हें 2 मुखी रुद्राक्ष लेकर के जरूर धारण कर लेना चाहिए। और दूसरा मैं तुम्हें बताऊंगा कि 27 दिन लगातार 500 ग्राम चूना, 5 पुरानी कील, काले सफेद प्रिंटेड कपड़ा हो या दोनों को सिलाई कर सकती हो, उसके अंदर डाल के इसकी पोटली बनाकर अपने माथे से 7 बार घुमा के जल प्रवाह कर दो। बेटा ये 27 दिन लगातार कर दो और 11 दिन लगातार तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के बेटा उसको जल प्रवाह कर दो। मात्र ये बेटा 2 उपाय करो, परमात्मा की दया से तुम्हारा स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा, उसके बाद गृहस्थी भी उत्तम रहेगी और आगे जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। दाता सुख।
गुरु जी, अंत में आप हमारे दर्शकों को एक गुरु मंत्र देते हैं। आज का टॉपिक है रुद्राक्ष। बहुत सारी जानकारी आप दे चुके हैं, गुरु मंत्र क्या देना चाहते हैं? बेटा, आज के गुरु मंत्र के लिए यही बताऊंगा कि अगर आपको रुद्राक्ष धारण ही करना है, भले ही सोने की पतली सी तार के अंदर इसको धारण करें, लेकिन इसकी साइडें कभी भी सोने से मंडवा करके धारण ना करें। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। और सोने के अंदर जब इसकी तार लगवा के आप धारण करते हैं और साथ में ही हर रोज केसर का तिलक अपनी नाभि, जुबान और माथे पर लगाते हैं, और खास तौर पे इसको धारण करने के बाद पीली वस्तुओं का दान, जो मंदिर के पुजारी हैं, आपके गुरु हैं, आपके बड़े बुजुर्ग हैं, और इनको भी अगर पीली वस्तुओं का दान भी साथ के साथ करते हैं तो रुद्राक्ष की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। और इसके साथ में सात्विक जीवन अपनाते हैं तो बेटा, सात्विक जीवन में रहते हुए